जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट संख्या 3 देखेंगे दोस्तों। तो इसका पहला प्रश्न है, राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मुद्राक्षस के संबंध में निम्नांकित में से क्या सही है? तो यह एक नाट्य रचना है, यह बात सही है। इसके रचयिता विशाखा दत्त हैं, सही है। इसने मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख किया है, सही है। इसमें गुप्तकालीन घटनाओं का उल्लेख है, यह गलत है। यह प्रकृत भाषा में है, यह भी गलत है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 में हुआ था। आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक नेता थे, यह तथ्य सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हम लोग देखेंगे तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना है ना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को दिया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य निम्नांकित में से शांति सम्मेलन हुआ था, तो वह शांति सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह पेरिस में हुआ था। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्रों को किस तिथि को शहीद हो गए थे? तो वह तिथि थी दोस्तों 11 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पाषाणकालीन स्थल दिया हुआ है और संबंधित राज्य को बताना है दोस्तों। तो भीमबेटका कहाँ अवस्थित है? तो भीमबेटका कस अवस्थित है मध्य प्रदेश में। और इनाम गांव महाराष्ट्र में अवस्थित है। बागौर यह जो है सो राजस्थान में अवस्थित है। और सराय नाहर राय यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यह तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इन ए क्वेश्चन a sentence has been given in direct or indirect. Out of 4 alternatives suggested, select the one of which best expresses the same sentence in indirect or direct and mark your answer in the answer sheet. तो प्रश्न है दोस्तों, so help me heaven, he said I never steal again। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ही कॉल्ड है दोस्तों, यहाँ सॉरी ही कॉल्ड है, ही कॉल्ड आई नेवर स्टील अगेन। तो ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। तो यह था हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन इफ चिल्ड्रन वेयर नॉट रीडिंग द बुक्स इन पैसिव वॉइस। तो इसका बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा वेयर द बुक्स नॉट बीइंग रीड बाय द चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क जिसको बोलते हैं कि आवेग संचरण का सही पथ क्या है? तो इसका सही पथ के बारे में बताना है दोस्तों। तो इसका सही पथ है, ग्राही अंग में जाता है सबसे पहले। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, सॉरी, यह जो है सो पहले पहले जाएगा दोस्तों संवेदी न्यूरॉन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ग्राही अंग में जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो मेरे रज्जु आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो प्रेरक न्यूरॉन आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हम लोग का प्रभावक मांसपेशी आता है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का कथन वन जो है सो दिया हुआ है कि रक्त समूह
ओ को सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं होता। यह बात सही है ना। और कथन दो कहा गया है कि लसिका लसिका एक रंगहीन तरल है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, लेकिन यह श्वेत रक्त कोशिकाओं से भरपूर होता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। यह भी ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कॉलम 1 और 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसमें से हम लोग कॉलम 1 और 2 को सुमेलित करेंगे। तो इसका सही उत्तर है अंडाशय। अंडाशय का संबंध है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव से। और दूसरा हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इसका अंडवाहिनी का संबंध है, निषेचन स्थल है यह। और गर्भाशय गर्भाशय का कार्य क्या है दोस्तों? तो गर्भाशय का कार्य है हमारा भ्रूण का विकास करना। और योनि का कार्य है दोस्तों मैथुन के द्वारा शुक्राणु प्राप्त करना। तो यह था हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है ना? अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती है? तो पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। सही है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। यह भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। यह गलत है। और एटीपी तथा एनएडीपीएस का निर्माण होता है। यह सही है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो इसका सही आंसर है 200 जूल। टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रा को सम्मानित किया गया है? तो वह है भारतीय छात्रा है तेजस्वी मनोज। अगला प्रश्न है, 16 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन, जापैड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, किस देश में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रूस। ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो वह शहर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? तो वह आयु वर्ग है 15 से 59 वर्ष के आयु के बीच के लोगों को। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में होता है। अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉलर्स प्रोफेशनल्स किस क्षेत्र के लोगों को कहा जा रहा है? तो वह कहा जाता है पंचक क्षेत्र के लोगों को। भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को योजना अवकाश प्लान हॉलिडे के रूप में जाना जाता है? तो 1966 से 69 को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 2015 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 48 ए में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसद संसद सभी शंकाओं और विवादों के जांच यह विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसका विनिश्चय अंतिम होगा। और इसका सॉरी और इसके आगे लिखा हुआ है दोस्तों, सॉरी इसके आगे लिखा हुआ है, दूसरा कथन दिया हुआ है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त किसी विषय का, यानी कि सशक्त नहीं होगा दोस्तों, संसद विनियमन सदन विधि द्वारा कर सकेगी। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसका सही उत्तर होगा कथन 1 व 2 दोनों सही कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के किस सदस्य के इस्तीफा के बाद एन माधवन राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे? तो वह थे बीएल मित्रा। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे दोस्तों, वह थे रामदयालु सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों को अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार प्राप्त है, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के द्वारा काट होना, मुहावरे का अर्थ है दोस्तों स्तब्ध होना, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हम लोग जानते हैं प्रवास यानी कि बाहर निकलना एक तरह से होता है, तो यह घर का पर्यायवाची नहीं है। छोटी आंत में अग्न्याशी रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व का पाचन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पौधों में जल को ऊपर चढ़ने रसारोहण रसारोहण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा है? तो हम लोग देखेंगे उसका महत्वपूर्ण बल है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में कृमि रूप परिशेषिका किसका एक स्पष्ट उदाहरण है? तो यह अवशेषी अंग का अपशिष्ट उदाहरण है दोस्तों अमोनिया क्लोराइड। रेत और साधारण नमक के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम इसमें से पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही क्रम में सबसे पहले ऊर्ध्वापातन होता है ना। सही क्रम इसका है सबसे पहले ऊर्ध्वापातन होता है, फिर मिश्रण को जल में घोलना, उसके बाद निस्यंदन होता है, उसके बाद वाष्पीकरण होता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से कथन दिया गया है, तो हम लोग कथन पे विचार करेंगे, है ना। जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणामी विलयन उदासीन और उसका पीएच मान 7 होता है, सही है। किसी अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया एक अत्यधिक ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया, यह भी सही है दोस्तों। लेकिन कथन 1 का जो है सो यह एक तरह से सही बोध नहीं करवा रहा है कथन 2, लेकिन दोनों ही कथन सही है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग रख दिया है? तो वह देश है दोस्तों अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2025 में 28वीं एशिया एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा कौन? तो वह है भारत। अगला प्रश्न है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वह है दीपिका पादुकोण। प्रत्येक राज्य में मंत्रिपरिषद होगी, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 163 में है। अगला प्रश्न है, भारत का महानियंत्रक भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना सम परीक्षा प्रतिवेदन ऑडिट रिपोर्ट्स निम्न में से किसे प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। सॉरी सॉरी यह राज्यपाल को भी प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति को भी। यह हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं और विधानसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस विषय को भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। शासन के विषयों का विभाजन 3 सूचियों में संविधान के किस अनुसूची में उपलब्ध है? तो हम लोग जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में उपलब्ध है। पाइराइट खनिज का भंडार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो वह जिला है रोहतास। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, असम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? तो हम लोग जानते हैं कि इसके सीमा 7 राज्यों से मिलती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नासिक के पास है दोस्तों। सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो वह है शनि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में है? तो वह ज्वालामुखी है माउंट इरेबस। एक खिलौने पर, ये तो गणित का प्रश्न है दोस्तों, इसे आप खुद हल करेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देंगे, कौन रंगहीन कर देगा दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि एथाइन कर देगा और हमारा एथीन करेगा, या तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक कण एक्स में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो इस कण का सही निरूपण क्या है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसका हम लोग बाहर निकाल लेंगे, है ना? तो इसका सही उत्तर है Cl माइनस, क्लोराइड आयन का यह जो दिया गया है फैक्ट, है ना? नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान दें, तो इसमें से देखना है Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 बनाता है प्लस 2Fe बनाता है। तो इसमें से हम लोगों का देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, एक दूसरे को तत्व विस्थापित किए कर रहे हैं। साबुन के अणु में होता है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि साबुन के अणु में होता है एक जलरागी शीर्ष, एक जल विरागी पुंज होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक साधारण डीसी मोटर को काम करने के निम्नलिखित चरणों में से सही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो सही क्रम इसका है कि बैटरी से धारा कॉइल में प्रवाहित होती है, जिससे कॉइल के विपरीत भुजाओं पर बल लगता है। उसके बाद आर्मेचर कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता है और कम्यूटेटर हर आधे घूर्णन के बाद कॉइल में धारा की दिशा को उलट देता है। उसके बाद निरंतर घूर्णन उत्पन्न होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, है ना? तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में 99.3 साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है? तो वह राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो नालंदा में। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया है? तो वह पुनपुन में है। भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम पोडू या पेंडा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। चट्टान के निम्नांकित प्रकार में से प्राथमिक चट्टान कहा गया है अग्नेय चट्टान को? अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किन दो नदी बेसिनों के मध्य अवस्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि यह कृष्णा और गोदावरी के मध्य अवस्थित है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह कोलकाता में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो हम लोग जानते हैं कि कोलंबिया का पठार भी अमेरिका में है, कोलोराडो का पठार भी और ग्रेट बेसिन पठार भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं कि लोक प्रशासन तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है ना? विनिर्माण दूसरे में और वानिकी प्रथम क्षेत्रक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, टाइम्ड आउट नियम किस खेल में लागू होता है? तो हम लोग जानते हैं कि यह खेल है क्रिकेट। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? तो हम लोग जानते हैं कि नवंबर माह में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? तो 55 मीटर होती है। ये और बी, ये तो गणित का प्रश्न है दोस्तों, जिसे आप खुद हल करेंगे। 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गुरुत्वाकर्षण के संबंध में विचार करना कि गुरुत्वाकर्षण बल एक यह संपर्क बल है, छिन्न बल है जो केवल विशाल वस्तुओं पर ही प्रक्षेपणी होता है। यह ऑप्शन सही नहीं लग रहा है दोस्तों। और पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, यह बात सही है दोस्तों। यह था हमारा इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केवल एक और दो। ऑप्शन नंबर दोनों ही सही है दोस्तों, है ना? लेकिन यह तीसरा, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के साथ बदलता है लेकिन उसका भार स्थिर रहता है, यह ऑप्शन गलत है। अतः हमारा एक व दो सही है।
एक कार विरामावस्था से शुरू होकर 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग प्राप्त करती है। कार का एक समान त्वरण क्या है? तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग देखेंगे इस कथन को। तो जहाँ कथन गलत बोला जा रहा है, तो जहाँ क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है, यही ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता जो है सो दिया हुआ -2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यह अवतल लेंस होगा और इसका फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, दो संगीत वाद्य यंत्रों जैसे सितार गिटार एक ही समय में एक ही आवृत्ति और प्रबलता के साथ बजाया जाए तो फिर हम उसकी ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं, तो ध्वनि का यह गुण क्या कहलाता है? तो यह है गुणता, क्वालिटी या फिर टिम्bre, है ना। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2025 को किसने भारत का नया महालेखा परीक्षक सीजीए का पदभार ग्रहण किया है? तो वह है सुश्री टीसीए कल्याणी। 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सेना अभ्यास युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अलास्का, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन को सबसे अधिक आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है केरल। प्राकृतिक से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? तो वह राज्य है, सॉरी, वह उद्योग है निष्कर्षण उद्योग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों के लिए जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है सो कौन सा है? तो सर्व हितैषी है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से भारत की पर्वत श्रेणियों पर विचार करना है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं पर्वत श्रेणियों को, है ना। तो इसमें से गारो पहाड़ी आता है, सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है। उसके बाद नंदा देवी, है ना। उसके बाद कामेत और उसके बाद केटू आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय का राष्ट्रपति द्वारा एक आंग्ल मनोनीत किया जाता है। यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। दो जो है सो आंग्ल जो है सो मनोनीत किया जाता है लोकसभा में, और राज्यसभा में 12। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना ही जो है सो कटौती प्रस्ताव है ना। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो हम लोग राजनीतिक दल देखेंगे दोस्तों, और इसमें से जो स्थापना वर्ष है उसको हम लोग देख लेंगे। तो इसमें से देखेंगे दोस्तों कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि उसकी स्थापना देखेंगे तो इसकी स्थापना 1925 को होती है। बहुजन समाजवादी समाज पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में होता है, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी का स्थापना दोस्तों 1998 में होता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य बिहार में अवस्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में अवस्थित है दोस्तों, यह हम सभी को पता है। और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य भी बिहार में अवस्थित है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ग्लोबल पर 1 डिग्री के अंतराल में खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि वह रेखाएं हैं 179। अगला प्रश्न है, 20 गिनो इस ये तो गणित का प्रश्न है दोस्तों, इसे आप खुद हल करेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की रेखाएं सहभाज्य को प्राइम नहीं होती है? तो वह है कोई दो क्रमागत सम संख्या। यह तो गणित का ही प्रश्न था दोस्तों। 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करती है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी 250 जूल दोस्तों। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में जैविक कचरे के या वायवीय अपघटन
के मुख्य रूप से मीथेन गैस बनाती है। इस गैस में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है? तो रासायनिक ऊर्जा में जो है सो ऊष्मा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन प्रणाली में पानी को कम दबाव और नियंत्रित दर पर सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से पानी के किस भौतिक गुण का लाभ उठाकर वाष्पीकरण और अपवाह को कम करती है? तो हम लोग जानते हैं इसका सही उत्तर है निम्न प्रवाह दर या संपीड्यता, है ना। अगला प्रश्न है, खेतों में पशुओं के एक निश्चित क्षेत्र में रखने के लिए लगाई जाने वाली विद्युत बाड़ इलेक्ट्रिक फेंस एक उच्च वोल्टेज का झटका देती है, लेकिन इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत बहुत कम होती है। धारा को कम रखने का मुख्य भौतिक कारण क्या है दोस्तों? तो इससे पशुओं के लिए एक निवारक बनाने के लिए, ना कि घातक, इससे पशु मर ना जाएं, इसी वजह से कम वोल्टेज रखा जाता है। शहरों के ऊपर रात के आकाश में नारंगी या सफेद रंग की जो चमक दिखाई देती है, जिसे आकाशीय चमक स्काई ग्लो कहते हैं, यह प्रकाश प्रदूषण का एक रूप है। यह चमक मुख्य रूप से प्रकाश के किस भौतिक घटना के कारण होता है? तो यह वायुमंडलीय धूल और एरोसोल कणों द्वारा कृत्रिम प्रकाश का परिकिरण होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? तो वह देश है भारत और जापान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना गया था? तो चिरैया को चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया है? तो वह राज्य है नोएडा। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।